दिल्ली की हवा हो या यमुना का पानी, दोनों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात चिंताजनक हैं। अब इसको लेकर संसद की स्थायी समिति ने शोध संस्थानों को कड़ी फटकार लगाई है। समिति का कहना है कि जब आपके पास सारे संसाधन और वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, तो क्यों नहीं आप दिल्ली की हवा और यमुना का पानी साफ कर रहे हैं। आपके पास सेंसर बनाने की तकनीक है, आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप इन दोनों को बेहतर ढंग से साफ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं। क्या कुछ खास कहा है संसदीय समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में, देखिए हमारी ये खास पेशकश। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन हवा की बात आते ही यही राजधानी प्रदूषण के लिए बदनाम हो जाती है। सर्दियों में सांस लेना मुश्किल होता है, धूल, धुआं और जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं। दूसरी तरफ यमुना, दिल्ली से गुजरते हुए नदी का बड़ा हिस्सा गंदे नालों और सीवेज का बोझ ढो रहा है। सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं बनती रहीं और सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च होते रहे, लेकिन सवाल वही है, आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। इसी सवाल पर संसद की स्थायी समिति ने चिंता जताई है। राज्यसभा की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी विभागीय समिति ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 2 प्रयोगशालाओं के कामकाज की समीक्षा की। समिति ने केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ और जीनोमिक्स एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पूछा कि उनके वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली की हवा और यमुना जैसी प्रदूषित नदियों की समस्या दूर करने में क्यों नहीं हो रहा। समिति का साफ कहना है, वैज्ञानिक संस्थानों के पास संसाधन है, विशेषज्ञता है और तकनीक बनाने की क्षमता है, अब ज़रूरत इन्हें ज़मीन पर उतारने की है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की बात करें तो संस्थान के पास सेंसर बनाने और पर्यावरण की लगातार निगरानी करने की क्षमता है। समिति ने कहा कि इस पर क्षमता का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को समझने और रोकने में किया जाएगा। ऐसे उपकरण तैयार किए जाएं जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की लगातार निगरानी कर सकें। सिर्फ आंकड़े जुटाने तक बात सीमित न रहे, बल्कि इन आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण रोकने की कार्रवाई भी हो, यानी प्रदूषण बढ़ने के बाद सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि प्रदूषण बढ़ने की वजह और उसके स्रोत की पहचान भी हो। संस्थान ने समिति को बताया कि उसके वैज्ञानिक पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इनमें एक गैस निगरानी प्रणाली भी है। इससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसों की निगरानी की जा सकती है। संस्थान के मुताबिक इसका इस्तेमाल पराली जलाने से निकलने वाली गैसों की निगरानी में भी किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब बात उस धूल की जो दिल्ली की सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ती हुई सांस के साथ लोगों के फेफड़े तक पहुंचती है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने धूल रोकने के लिए एक नई तकनीक तैयार की है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव तकनीक बताया गया है। इसमें पानी की बेहद छोटी बूंदों पर विद्युत आवेश दिया जाता है। ये बूंदें धूल के कणों से चिपककर उन्हें नीचे बैठाने में मदद करती हैं। खास बात यह है कि यह तकनीक बारीक धूल के कणों को नियंत्रित करने में भी उपयोगी साबित हो सकती है। संस्थान के मुताबिक इससे धूल रोकने में पानी की खपत भी कम की जा सकती है। इस तकनीक की कीमत करीब 1 से 6 लाख रुपए तक बताई गई है। लेकिन दिल्ली की हवा के साथ साथ यमुना की सफाई भी बड़ी चुनौती है। यमुना में प्रदूषण की निगरानी के लिए संस्थान ने एक परीक्षण परियोजना का प्रस्ताव दिया है। इसमें सेंसर और JAL IoT प्रणाली की मदद से नदी के पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जाएगी। पानी में प्रदूषण के अलग अलग मानकों की जांच होगी। आंकड़े इंटरनेट के जरिए दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए केंद्रीय आंकड़ा केंद्र भी बनाने की योजना है। लेकिन इस योजना की सबसे अहम बात सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है। इन आंकड़ों को यमुना की सफाई से जोड़ने का प्रस्ताव है।
यानी जिस जगह प्रदूषण ज़्यादा है, प्रदूषण किस वजह से बढ़ रहा है, किस हिस्से में सफाई की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इन सवालों का जवाब लगातार मिलने की कोशिश होगी और उसी आधार पर सफाई की कार्रवाई की जा सकेगी। यमुना को लेकर समिति ने जीनोमिक्स एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान को भी अहम सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि कई सरकारी प्रयासों के बावजूद यमुना में गंभीर प्रदूषण बना हुआ है। ऐसे में अब विज्ञान की मदद से इसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। संस्थान जीनोमिक्स और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे संस्थान या वैज्ञानिक इस तरीके से तैयार किए गए सूक्ष्म जीवों की पहचान करें जो यमुना में मौजूद सीवेज, औद्योगिक गंदा पानी और दूसरे प्रदूषकों को तोड़ सकें। सीधे शब्दों में समझें तो यमुना में ऐसे सूक्ष्म जीव खोजने की कोशिश हो जो गंदगी को तोड़ने में मदद कर सकें, यानी सिर्फ मशीनों और रासायनिक तरीकों से सफाई नहीं बल्कि जैविक तरीके से भी यमुना को साफ करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। समिति ने कहा है कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर काम करने वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान और उनके गुणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। समिति ने वैज्ञानिक संस्थानों को सिर्फ नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं रहने की सलाह दी है। उसका जोर इस बात पर है कि जो तकनीक तैयार हो चुकी है उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाया जाए। तकनीक किसी उद्योग को देने के बाद उसके व्यावसायिक इस्तेमाल की समय सीमा भी तय हो, यानी रिसर्च लैब से निकलकर तकनीक सीधे ज़मीन पर पहुँचे। समिति ने पराली से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए भी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि पराली जलने से कौन कौन सी गैसें निकल रही हैं और प्रदूषण पर उनका कितना असर है। साथ ही जल निकायों की जैविक सफाई के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक संस्थानों की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली की हवा और यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, सवाल ये भी है कि जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों के पास पर्याप्त मैकेनिज्म मौजूद हैं, उनके पास सेंसर और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो क्यों नहीं वो सही समय पे प्रदूषण का माप कर रहे हैं और उससे उसके रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला के लिए कैमरामैन जाकिर के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।